कोई भाई पति हो तो ऐसा। परफेक्ट बोलते हैं ना जिसको, परफेक्ट चुम्बेश्वरी परफॉर्मेंस। इतनी धूप आ रही थी और अभी देखो कितना सुंदर दृश्य है, सूरज जी वहां से पहाड़ के पीछे अस्त हो रहे हैं। मैं सोच रहा हूँ यार बिरयानी में सेब डाल सकता हूँ, थोड़ा कश्मीरी स्वाद आएगा ना, थोड़ा मीठा मीठा। और इस व्यू के साथ इधर देवदार, ओए होए, इधर पहाड़, ओए होए। बनाओ खाना, खाना बनाने का भी अलग मजा है। तो लगता है कितना देर मैं किचन में रहूं, इतना बढ़िया व्यू तो रूम से भी नहीं है हमारे। तो मनाली उन कुछ चुनिंदा पहाड़ों में से है जिन पे ब्लिंकिट अवेलेबल है। मेरा जो चश्मा है वो धूप में काला होता है, बट मैं छांव में खड़ी हूँ फिर भी काला हो गया। मतलब यूवी रेस कितनी तीखी है यहाँ पे। कि आज मुझे बनाना है बिरयानी, तो आज का व्लॉग इज ऑल अबाउट वेज बिरयानी। नमस्कार, हेलो, दुआ एंड सलाम। मनाली के इन खूबसूरत पहाड़ों से आपका स्वागत है। वैसे आप देख सकते हो वहाँ पे ऊपर कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो चुका है। अब वहाँ पे क्या है कि जो ओनर है, हमारे जो आंटी है, वो एक घर रूम बना रही है, नॉट घर रूम बना रही है, पूरा बड़ा सा एक रूम शीशे का होगा जिसमें वो तंदूर लगा के बैठेंगे। तो हम तो इनवाइटेड रहेंगे ही। तो ठंडी में बहुत ही मज़ा आएगा। नीचे हमारा किचन है, ऊपर होगा रूम तंदूर वाला, मज़े ही मज़े। और मैं आपको दिखाता हूँ दिशु क्या कर रही है, दिशु का आपको रूटीन बताता हूँ। यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे धूप बहुत तेज होती है क्योंकि बहुत हाइटेड है, तो यूवी रेडिएशंस बहुत ज़्यादा है सूरज की किरणों में, तो आपको सनस्क्रीन लगाना ही लगाना पड़ेगा। सो लेट्स गो एंड मीट दिशु। दिशा, हाँ हाँ, ये है हमारी दिशा और ये आपको बताएंगी आज अपना सुबह का रूटीन, स्किन केयर रूटीन। स्किन केयर रूटीन। तो मुझे रोशिया है, रोशिया ही बोलते हैं शायद, पता नहीं। मुझे सनलाइट में ना स्किन एलर्जीज होती है। और क्योंकि ये ठंडी जगह है और धूप इतनी सही निकलती है, मैं घंटों धूप में बैठी रहती हूँ लैपटॉप लेके, चाय लेके। तो मुझे ना स्किन एलर्जी बहुत ज़्यादा हो रही थी अभी अचानक से, रेडनेस और इरिटेशन और रफनेस। तो मैंने फिर रिसर्च किया, डॉक्टर से पूछा, तो मुझे पता चला कि मैं सन प्रोटेक्ट नहीं कर रही हूँ स्किन को। और यहाँ पे सन प्रोटेक्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मुझे बोला गया है कि सुबह उठो, बिना फेस वॉश, ल्यूक वार्म वाटर से ऐसे ही पानी से धो लो, उसके बाद मॉइस्चराइज करो और थिक लेयर ऑफ सनस्क्रीन लगाओ। और डायरेक्ट धूप में मत बैठो। बताओ यार, ठंडी जगह पे धूप में नहीं बैठो, तो मे भी मैं स्कार्फ वगैरह लगा के धूप में बैठूंगी, पर धूप में तो बैठूंगी। तो ये था रूटीन हमारा। सनस्क्रीन लगाना बहुत ज़रूरी है यहाँ पे। हाँ। आपको समझ में नहीं आता, ऐसा लगता है ठंडे ठंडा वेदर है, चलो धूप में जाके बैठते हैं, बट धूप आपको उतना ही हार्म कर देगा आपकी स्किन पे, तो सनस्क्रीन ज़रूर लगाओ। मेरा जो चश्मा है वो धूप में काला होता है, बट मैं छांव में खड़ी हूँ फिर भी काला हो गया। मतलब यूवी रेस कितनी तीखी है यहाँ पे। राइट, करेक्ट। और पता है बहुत दिनों बाद ब्लिंकिट पे रोल ऑन अमृतांजन का अवेलेबल है, तो सोचा उसको मंगवा ही रहा हूँ तो फटाफट और कुछ सामान ऐड कर दूँ। तो बहुत सारे सामान ऐड कर दिए हैं और दिशु जाएगी आज लेने रोल ऑन सारे ब्लिंकिट का सामान। तो अच्छा है आज मेरा आराम है क्योंकि आज मुझे बनाना है बिरयानी, तो आज का व्लॉग इज ऑल अबाउट वेज बिरयानी। ठीक है, और बीच बीच में छोटे छोटे कुछ क्लिप्स डालते रहेंगे हम। तो यहाँ पे सैडली सेग्रीगेशन उतना होता नहीं है ड्राई और वेट कचरे का। अब जैसे मेरे पास ये प्लास्टिक है, तो इट गोज इन द सेम कचरा आफ्टर ऑल, बट वी एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ इंडिया हम करते हैं सेग्रीगेट एंड वी एंकरेज एवरीवन कि आप भी सेग्रीगेट करो सारे कचरे। तो देखो हमारा जो वेट कचरा है वो है यहाँ किचन में, रखते हैं यहाँ पे वेट कचरा हम, किचन के वेस्ट्स। एंड जो हमारा ड्राई कचरा है वो जाता है बाहर। मैं दिखाता हूँ कहाँ पर। ये जो हमारे ब्लिंकेट के इतने बड़े बड़े थैले आते हैं, ये भी बहुत सही से यूज़ होता है ड्राई कचरे के लिए। जो हमारा व्लॉग पहली बार देख रहे हैं उनको मैं बता दूं, मनाली उन कुछ चुनिंदा पहाड़ों में से है जिन पे ब्लिंकिट अवेलेबल है। और इसका मतलब ये नहीं कि डोर स्टेप डिलीवरी है, कुछ जगह होती होंगी हमें जाना पड़ता है 300 मीटर चल के, और ये हमारे लिए बहुत बड़ा बून है। तो दिशु को मैं पानी वानी पिला के तैयार करके भेज रहा हूँ ब्लिंकिट के लिए। वो जाएंगी, तो जाओ, ऑर्डर इज ऑन द वे, इट विल टेक हार्डली 10 मिनट्स उनको आने में, और हमको हार्डली 5 मिनट्स, 3 मिनट्स एक्चुअली। बाय। जाओ, अच्छे से जाना, से आना बोलते अच्छे हैं। से आना, यस राइट। दिशा, तो दिशा जा रही है अभी, आएगी हार्डली 5 से 7 मिनट में, वापस आ जाएंगी। और जब तक दिशा गई है ब्लिंकिट लाने, मैं जाके देखता हूँ हमारा बिजली का बिल आ गया है। तो देखो हर फ्लोर में एमसीबी लगा हुआ है यहाँ पे, और जो मीटर है वो है एकदम नीचे।
ये देखो यहाँ पे सारे मीटर्स हैं और यहीं पे आया हुआ है हमारे बिजली का बिल। तो हम बिजली का बिल देखते हैं कितना बिल फटा है इस बार। वैसे ज़्यादा रूम हीटर्स तो चले नहीं हैं, तो होपफुली कम ही आएंगे। ओह माय गॉड, इतना सारा सामान लेके रितु आ गई है। धूप तो बहुत है आज। क्या क्या लाई हो ज़रा देखो। चलो देखते हैं क्या क्या सामान लाई है दिशा। तो ये है छोला, इसमें है ओट्स। माय गॉड, ओट्स आ गया हमारा हेल्दी ब्रेकफास्ट। इसमें आलू प्याज क्या ही दिखाऊं। नींबू बहुत दिन से नहीं था, आज तो भर भर के नींबू आया है। और है कुछ अमूल मोती के दूध के पैकेट्स। इसमें ज़्यादा कुछ खास है नहीं। अब इसमें कुछ पिटारे में इसमें है मोनाको के बिस्किट्स। ये क्या है भाई? इसमें है, ओ फाइनली जिसके लिए टिशू को भेजा था, ये तो हैंडी प्लास्ट है और हैंसा प्लास्ट, सॉरी माय बैड। एंड ये है अमृतांजन का रोल ऑन। ये सबसे बेस्ट है और यहाँ पे बहुत ज़रूरत पड़ती है बीच बीच में, जब ठंडी बहुत पड़ती है ना, तो हमें आदत नहीं है, ये शोल्डर अकड़ जाता है पूरा कुछ दिनों के लिए। दिस इज़ द बेस्ट। एंड देन वी हैव हमारे हॉट चॉकलेट के लिए, ये है डार्क चॉकलेट और दूध आ गया कॉम्बिनेशन, आज शाम को पियेंगे हॉट चॉकलेट। और है क्रैकर्स न्यूट्रीचॉइस का हाइड एंड सीक छोटा सा बिस्किट। और ये है वर्मिसेली का पैकेट। तभी बज रहे हैं दोपहर के 12 बजने वाले हैं और सत्तू अंडा जूस पीने के बाद अभी आया है हमारा बेसन का चिल्ला। दिशु ने बनाया और है मेरे मस्त। वाले में तो चीज भी है। इनके वाले में तो चीज़ भी है। तो बेसन का चिल्ला खाएंगे। यहाँ पे एक बार में बहुत नहीं खाते, थोड़ा थोड़ा करके पूरा दिन कुछ ना कुछ ठूंसते रहते हैं हम लोग। सो बिफोर वी स्टार्ट मेकिंग वेज बिरयानी, हम आपको अपने किचन से रूबरू करवा देते हैं। वैसे अभी बज रहे हैं दोपहर के 1 और मुझे कम से कम 2 घंटे लगेंगे बनाने में, क्योंकि 20 से आधा घंटा तो वेजिस को मैरिनेट करके रखने में लग जाएंगे। इसलिए हमने बहुत कुछ खाने वाने खा लिए थे। तो दिस इज़ आवर किचन, एल शेप्ड, प्यारा सा छोटा सा सुंदर सा। एक विंडो से आपको मिलेगा माउंटेन व्यू और दूसरे विंडो से आपको मिलेगा देवदार फॉरेस्ट और एप्पल गार्डन्स की व्यू। ये पूरा पीछे देवदार के फॉरेस्ट हैं, पीछे पहाड़ है, एप्पल गार्डन्स हैं। तो हमारे पास है ऐसे 2 खिड़कियाँ और मैं यहाँ पे बनाना स्टार्ट करूँगा वेज बिरयानी। वैसे आपको पता, आप बोलोगे अरे वेज कोई बिरयानी होती है क्या, वो तो पुलाव हो जाता है। बट नहीं दोस्तों, वेज बिरयानी नाम की भी एक चीज़ होती है। सो लेट्स स्टार्ट। तो वेज बिरयानी के लिए हम लेंगे काफ़ी सारे वेजीज और हमारा चिकन, दैट इज़ पनीर। यह आ गया शिमला मिर्च एक पूरा, एक गाजर पूरा, एक गोभी इतना सा। अब दे सकते हैं इसमें हम बीन्स। तो कितना बीन्स दें? इतना बीन्स मेरे ख्याल से काफ़ी होगा और थोड़ा दे देते हैं क्योंकि बीन्स में तो मज़ा ही आता है। तो ये हो गए बीन्स। और देंगे हम मटर। यहाँ के मटर इतने प्यारे हैं यार, मीठे मीठे। तो आई गेस इतना मटर काफ़ी रहेगा। तो ये मटर। तो ये हो गया हमारे वेजीज और आलू तो रहेगा ही ऑफ कोर्स। जब तक मैं वेजीज चॉप कर रहा हूँ तब तक मैं पनीर को तब तक फ्राई कर लेता हूँ। और पता है दिशा ने मुझे सिखाया है कि पनीर फ्राई करने के बाद और पुलाव में, सॉरी वेज बिरयानी में डालने के पहले आप उसको गर्म पानी में रख दिया करो, जिससे क्या होगा ना, पनीर एकदम सॉफ्ट रहता है, हार्ड नहीं होता। क्योंकि आप कितना भी फ्राई कर लो थोड़ा हार्ड तो रहेगा ही, लेकिन अगर आप उसको गर्म पानी में डाल दोगे इट वुड बी सो सॉफ्ट एंड जूसी। तो हमारे पनीर तो रेडी है, पतीला भर के वेजीज रेडी है। पनीर यहाँ पे गर्म पानी में मैंने डाल दिया है और वहाँ पे दिशु को मैंने मटर छीलने का काम दे दिया है। अब इसके बाद क्या करना है? इसके बाद आपको करना है प्याज फ्राई। अभी हमारा कढ़ाई जो है गर्म हो गया है। अभी हमको इसमें डालने कुछ खड़े मसाले, जैसे हो गई 2 छोटी इलायची, 1 बड़ी इलायची, 4 लौंग। ठीक है, 4 लौंग डाल दिया। उसके बाद आपको डालना है 1 लाल मिर्च सूखी, थोड़ी सी सौंफ, और उसके बाद आपको डालना है इसमें जीरा। जीरा भर के डालो, सरसों भर के डालो। ये सब डाल लिया, थोड़ा सा हल्का सा फ्राई करो। जैसे थोड़ा सा स्मेल आने लगे इस पे आप डाल दो भर भर के प्याज। प्याज को 2 मिनट फ्राई कर लेना और इसमें डाल देना ग्रेटेड अदरक। ठीक है, और अगर अदरक डाल रहे तो साथ में क्या आएगा? लहसुन, लहसुन का पेस्ट। ऐसे ये पेस्ट हमने मार्केट से खरीदा नहीं है, खुद घर में बनाया है।
उसकी तो भाई अलग ही स्टोरी है, क्या ही बताऊं आप लोगों को। तो पूरा 1 किलो लहसुन खरीद के उसको छील के उसका पेस्ट बनाया हमने। बस इतना हेल्प हो गया था कि सारे लहसुन छिले हुए हमें 1 किलो के पैकेट में मिले थे, बट भाई इतना स्मेल था जब उसको हम धो रहे थे, पूरा घर में रहने लायक नहीं रहे थे हम। तो जब आपका प्याज लाइट ब्राउन हो जाए, लाइट ब्राउन ना, फ्राई मत कर देना, तो उसमें आपको मिलाने हैं मसाले। क्या क्या मसाले? भर भर के पहले तो मिलाने हैं आपको धनिया मसाला। ठीक है, ये धनिया मसाला डाल दिया मैंने 2 चम्मच भर के। थोड़ा सा जीरा मसाला, थोड़ा सा उतना ही जितना जीरा मसाला लिया है उतना गरम मसाला। ठीक है, उसके बाद आपको मिलाना है ये हमारा हीरो किचन किंग मसाला। पता है इंडक्शन का फायदा एक और क्या है? क्रॉसविंड हो रही है, ठंडी ठंडी हवा है, गैस होता ना भकाने लगता। इसमें कोई टेंशन नहीं है भाई, यहाँ पे मत करो, जितने भी हवा होनी है वो जाने दो। और इस व्यू के साथ इधर देवदार, ओए होए, इधर पहाड़, ओए होए, बनाओ खाना। खाना बनाने का भी अलग मजा है, तो लगता है कितना देर में किचन में रहूं। इतना बढ़िया व्यू तो रूम से भी नहीं है हमारे मसाले ऑलमोस्ट हो गए हैं, तो हमने इसमें मिलाया थोड़ा सा पानी और मिलाएंगे इसमें हल्दी। एंड यू हैव टू स्मेल करोगे कि मसाले की कच्ची खुशबू ना आ रही हो, अच्छे से मसाले पक गए हो, जो कि यहाँ पे हो चुका है। जब एक बार आपका मसाले अच्छे से पक जाए, आपको इसमें मिला लेना है तो अपने सारे वेजीज, क्योंकि इसको करना है फ्राई। अच्छे से मिला लो मटर डाल के, और डालो अब इसमें अपना खजाना, पतीला भर के वेजीज। आधा डालो, मिक्स करो, और जब मिक्स हो जाए अच्छे से तो उसमें बाकी आधा डाल दो। मम्मा मिया, बेसिकली हमें वेजिस को थोड़े फ्राई करना है बिफोर पुटिंग इट इन द कुकर। कढ़ाई भर के सब्जी हो गई है। मुझे ये डाउट हो रहा है कुकर में आएगा कि नहीं सारे के सारे ये देखो पूरा कढ़ाई भर के पूरी सब्जियां हैं। तो सब्जियां हमारी ऑलमोस्ट हो चुकी हैं फ्राई, हल्की हल्की ब्राउन हो जाएंगी ना जब ये गोभियां, ये देखो ये गोभी अगर हल्की हल्की ब्राउन हो गई हैं तो समझो सो गई हैं। अब मैं इसको बंद कर दूंगा, और इनको आपको रखना है ठंडे होने के लिए, क्योंकि अगर आप इसको मैरिनेट करने के लिए दही गरम सब्जी में डालोगे दही फट सकती है। तो ठंडे होने के लिए डाल दो और 20 मिनट आराम करो। जब तक सब्जी ठंडा हो रहा है तब तक क्यों ना सेब खाया जाए। तो हमारे पास है इतने सारे सेब, तो कौन सा सेब खाएं? ये अच्छा लग रहा है बड़ा सा, पर मुझे खाना मरून वाला। हाँ, दिस इज लुकिंग लिटिल बिट मरूनिश। और एक हरा वाला चाहिए था यार। हाँ, ये रहा छोटा सा हरा वाला सेब। सेब रेडी है। मैं सोच रहा हूँ यार बिरयानी में सेब डाल सकता हूँ, थोड़ा कश्मीरी स्वाद आएगा ना, थोड़ा मीठा मीठा, कश्मीरी पुलाव जैसा। पूछता हूँ दिशा से। तो दिशा तो यहाँ काम कर रही थी, मैं इनसे पूछने वाला था कि बिरयानी में सेब डाल दूँ क्या? कश्मीरी फ्लेवर आएगा, कश्मीरी बिरयानी नहीं नहीं कुछ होता है, भी। सॉफ्ट हो जाएगा, मीठा मीठा लगेगा। मैं सेब की चटनी बना दूंगी मीठा मीठा, फिर उसके साथ आप बिरयानी खाना। नहीं ऐसा मत करो यार प्लीज। इतना बढ़िया आइडिया आया था, कोई नहीं, अगली बार कश्मीरी पुलाव बनाऊंगा। देखो इसलिए टाइम लगता है वेज बिरयानी बनाने में। 20 मिनट मैंने छोड़ा सब्जी को ठंडा होने के लिए। अब मैरिनेट करने के बाद फिर 20 मिनट छोड़ना पड़ेगा, तो 40 मिनट तो ऐसे ही निकल गए। इसलिए मैंने बोला था 2 घंटे कम से कम तो लगने वाले हैं, तब इनको मैरिनेट कर देते हैं। तो अच्छे से मैरिनेट कर दिया है, 8 चम्मच लगे हैं। अब मैं इसको 20 मिनट के लिए छोड़ दूंगा। तो इधर बना रही है दिशु टमाटर की चटनी, और इधर हमारा सब कुछ मैरिनेट हो चुका है। अब आपको पता ही है वेज बिरयानी कैसे बनता है। हाँ, सबसे पहले एक लेयर सब्जी, फिर राइस, फिर सब्जी, फिर राइस, और हो गया, ढक के रख दो। तो मैं फर्स्ट लेयर डालने वाला हूँ। धूप बहुत मस्त आ रही है वैसे खिड़की से। अभी सब्जी इतना यमी लग रहा है यार, खाने में तो है, मुंह में पानी आ रहा है। मैंने तो टेस्ट भी किया। टेस्ट किया? बाकी सब चीजें तो कच्ची थी, पर पनीर तो खा ही सकते थे मैरिनेटेड। कैसा लगा? मस्त यम्मी। नमक वमक ठीक है? हाँ ठीक है, मतलब और देने का जरूरत नहीं है ना? हल्का और दे सकते हो क्योंकि राइस चाहिए ना, हाँ हाँ। तो उस हिसाब से थोड़ा कम हो सकता है। अच्छा, देखो ये हमारा पहला लेयर हो गया है, नीचे सब्जी ऊपर राइस। अब हम दूसरा लेयर बनाएंगे। और ये कर रहे हैं हम एक्सपेरिमेंट। वैसे तो बिरयानी में दूध में भिगा हुआ केसर डालते हैं, बट हम हमारे पास टाइम नहीं और हम भूल गए थे तो हमने बस यूं ही केसर डाल दिया। तो इसमें केसर चला गया है, अब साथ में डाल देंगे धनिया। धनिया नहीं, क्या है ये? धनिया है। हाँ, धनिया डाल देंगे, और थोड़ी कसूरी मेथी। और थोड़ी कसूरी मेथी। उसके बाद लगा देंगे। इतना धूप आ रहा है ना, ये साइड मेरा गर्म हो गया। हाँ, डाल दो डाल दो।
इतनी धूप आ रही थी और अभी देखो कितना सुंदर दृश्य है। सूरज जी वहाँ से पहाड़ के पीछे अस्त हो रहे हैं धीरे धीरे धीरे। बहुत ही मनमोहक और सुंदर दृश्य है। शांति ही मिल जाती है देख के। और वो देखो किरणों की छटा कैसे गिरी हुई है हर तरफ। तो मोमेंट ऑफ ट्रूथ। तो हमारा बिरयानी हो चुका है। ओए होए होए होए। खुशबू। आह, धनिया धनिया की खुशबू आ रही है। तो खाते हैं फिर प्लेट में दिखाते हैं आपको कैसा लग रहा है। मिक्स क्यों करना है? अच्छा। ऐसे करके निकालो ना। आए हाय कि कुरिया क्या कहती। एक मैं हूँ और एक तू। इतनी टेस्टी बिरयानी बनी है भाई, डांस करना तो बनता है। ला 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 ला। परफेक्ट बोलते हैं ना जिसको, परफेक्ट। चुम्बेश्वरी परफॉर्मेंस भाई। विशुक उपाध्याय। एक मैं हूँ और एक तू। तो फाइनल रेडी है वेज बिरयानी चटनी। मुझसे तो नहीं हो रहा इंतजार भाई। टेस्ट करके बताओ कैसा है। टू गुड भाई, पति हो तो ऐसा। चलो खाते हैं अब।